Assalamualaikum, welcome back with another video. Today we are going to explain about number system. Number system हमारे पास इंटर का पार्ट 1 का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सारे नंबर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें नंबर्स का पता होना चाहिए कि नंबर्स हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाते हैं सेट ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स एंड देन यू हैव द होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के ही सेट में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं देन इट विल बिकम द सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड सिमिलरली अगर इसी सेट में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव सब सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, देन वी कॉल इट एज सेट ऑफ इंटीजर्स। जल्दी से इनका रिवाइज करें ताकि हमारा ये कंसेप्ट और मजीद क्लियर हो जाए। रैशनल एंड इरेशनल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q not equals to 0 and p and q belongs to z integers। मतलब कि p और q की वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है, बट q के लिए कंडीशन है कि दैट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। एंड देन वी हैव इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हमारे पास एक ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 में देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर देखते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 4 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। सो सिंपली कैंसिलेशन होती है एंड वी गेट द नंबर 2। स्क्वायर रूट ऊपर से फिनिश हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नॉट द नंबर दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स आर नॉट इरेशनल नंबर्स। देन हमारा मेन टॉपिक आता है कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर्स के सेट में हमारे पास तमाम नंबर्स आ जाते हैं, क्या वो रैशनल हो इरेशनल हो, हर तरह का जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब फर्दर डिस्कशन जो हमारी कंटिन्यू होगी वो नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के ऊपर ही हम देखेंगे कि रियल नंबर्स में कौन कौन सी ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, किस तरह से वो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं और उनको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सी। So the next slide we have is the decimal representation of real numbers। के रियल नंबर्स को हम डेसिमल में या पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और ये सारी चीजें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास एक ऐसा डेसिमल है जिसमें हमारे पास क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। के जो बाद वाला डेसिमल पार्ट है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या है? फाइनाइट है। तो लेट्स सी कि हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं 4.23 दैट इज रिटन हियर। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारे पास है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमारे पास अगर तो ये फाइनाइट नंबर है, काउंटेबल नंबर है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.23। द सेकेंड मिस्टेक वो हमारे स्टूडेंट जो करते हैं वो करते हैं इसको रीड करने की। 0.23 मैं इसको बार बार रीड कर रही हूँ 4.23 नॉट 23। दिस इज रॉन्ग। जब भी डेसिमल के बाद की वैल्यूज को रीड डाउन किया जाता है तो हर डिजिट को सेपरेट सेपरेट रीड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3.7 207.9 52.345 टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। एक और हमारे पास पॉइंट आ गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर हमने क्या कहा था? जो p by q की फॉर्म में लिखी जा सके where q not equals to 0 and p and q belongs to integers। नेक्स्ट वी हैव इज रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग में हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या था? फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्रेजेंट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसमें क्या है? इन विच वन और मोर डिजिट रिपीट इटसेल्फ इनडेफिनेटली। क्या मतलब कि एक से ज्यादा डिजिट अगर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं मोर देन वंस, देन वी कैन से दिस टर्म इज द रिकरिंग डेसिमल। 0.555 0.33333 1.321 321 321 एंड अप टू सो ऑन। मतलब कि यहाँ पे 321 जो है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड द रिकरिंग डेसिमल। द नेक्स्ट थिंग इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए इज अ रूल।
अब बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, किसी भी सेट ए में एक रूल है बाइनरी ऑपरेशन। हम इसके ऊपर जो ऑपरेशन हैं वो डिस्कस करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, एक रूल है, एक ऐसा कानून है, रूल है, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्टार साइन। इसको इस स्टार साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस स्टार साइन से मुराद ये है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इसके अंदर हमारे पास बहुत से ऑपरेशन आ जाते हैं। इसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोलियर प्रॉपर्टीज आएंगी, इसके आगे वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं अभी। डाटा साइन टू एनी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर। क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशंस हैं जो यूजुअली सेट के ऊपर रूल्स की फॉर्म में अप्लाई किए जाते हैं और फिर उन रूल्स के अकॉर्डिंगली उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। अभी इसकी डेफिनेशन मेरा जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर नहीं होगी जब तक कि हम इसको अप्लाई नहीं करते। सो लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस। So the next we are moving towards the properties of real numbers. Real numbers की properties क्या हैं? जब भी हम नंबर्स या कोई भी फॉर्म डिस्कस करते हैं तो उसकी हर चीज की कोई ना कोई खसूसियात होती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखने लगे हैं। एडिशन लॉज, अब हमने जब मैट्रिसेस के केस में पढ़ा था तो मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लॉज थे, वो हमने डिस्कस किए थे अकॉर्डिंग टू द मैट्रिसेस। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक्स देखे उन टॉपिक्स में भी हमने उनके ही अकॉर्डिंगली, उन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अब हमारे पास क्या है, क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे कुछ लॉज आ रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहे हैं, लॉज आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये लॉज हमारे पास लिखे होते हैं प्योर मैथमेटिक्स में। ये जो जिस तरह से ये फॉर्म लिखी जाती है इनको कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स। अब इनको रेट डाउन करने की अभी से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें फर्दर आगे क्लासेस में मसला नहीं होता। तो दिस ए रिवर्स ए रिप्रेजेंट फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं जो रियल नंबर के सेट में से हमने लिए हैं, तो जब उन नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो अगेन उसी सेट में आएगा। Then we said that this number is closed under addition। नहीं समझ आएगी, अभी जब प्रैक्टिस करते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं, then it will become more clear। अब देखें हमारे पास एक सेट है a that is equal to 0। इसमें सिर्फ एक ही नंबर है इस सेट के अंदर, एक ही डिजिट है that is 0। एक ही एलिमेंट कह लें, डिजिट कह लें, whatever you want to say। अब हमने क्या किया, इसको अंडर एडिशन देख रहे हैं तो हमने ऐड कर दिया सेम नंबर के अंदर 0 प्लस 0, क्योंकि इसके अंदर और कोई एलिमेंट ही नहीं है इस सेट के अंदर। इस सेट के एलिमेंट को आपस में ऐड किया, देन वी गेट द रिजल्ट 0। Then we get the result 0 and 0 again belongs to that set A and 0 again belongs to that set A. So we can say that this is closed under addition। तो ये हमारे पास क्या हो गया, closed हो गया under addition। Similarly we have another set 0 and -1। सिंपल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट था इसलिए इतना ज्यादा इसको रिप्रेजेंट नहीं किया, सिंपली एक ही डिजिट था उसको ऐड करके सिंप्लीफाई कर लिया। जब हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स, क्योंकि सेट के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं, तो इन एलिमेंट्स को हमने क्या किया, पहले तो लिख लिया, एक दफा हमने लिख लिया हॉरिजॉन्टली और एक दफा लिख लिया वर्टिकली, एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लिया। एंड देन वी राइट द सेम नंबर्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। और यहाँ पे आ गया वो ऑपरेशन जो हमने अप्लाई करना है, यहाँ पे हम एडिशन अप्लाई कर रहे हैं। दैट एडिशन 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस -1 इज -1, -1 plus 0 is -1, -1 plus -1 is -2। So we have three results, 0, -1 and -2, where 0 and -1, जो 0 और -1 है वो तो बिलोंग कर रहे हैं सेट बी में से, बट that number -2 does not belongs to the set B। So we can say, अब देखिए हमने क्या किया, उसी सेट के एलिमेंट्स को लिखा, उनको आपस में मल्टीप्लाई ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ये नंबर आया जो इस सेट में नहीं है। बेशक एक रियल नंबर है लेकिन ये इस सेट के अंदर नहीं है, तो हमने क्या कहा कि दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड। क्या है, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ये क्लोज नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ऐड करने के बाद -2 एक ऐसा एलिमेंट आया जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं करता। We have another example of this। Similarly हमने उसको vertically and horizontally लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया जो ऑपरेशन जो हमने करना है परफॉर्म। फिर हमने इनको ऐड किया, 1 + 1 is 2,
1 plus minus 1 is 0, minus 1 plus 1 is 0, minus 1 minus 1 is minus 2. So we have again this minus 2 and 0. देखिए जितने भी नंबर्स हमारे पास रिजल्ट में आए हैं 2, 0 and minus 2, they all doesn't belong to this set. ये इस सेट के अंदर नहीं है, इसके एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि they not closed under addition. So next property is Kulayar law of multiplication. ऐसे मैं बुक के अकॉर्डिंगली डिटेल में नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ एक कंसेप्ट और उसकी एप्लीकेशन, ताकि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो अगर वो एक ओवरऑल व्यू देने के बाद अगर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमें क्लियर नहीं होता. सो हमने क्या कर रहे हैं कि एक लॉ देखते जाएंगे और उसको अप्लाई करते जाएंगे. द नेक्स्ट लॉ इज क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. पहले एडिशन था, अब मल्टीप्लीकेशन है कि अब अगर हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे ए बी जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं हमारे पास, तो जब उन दोनों रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है देन आंसर विल अगेन अ रियल नंबर. अगेन हमने क्या किया, सिमिलर क्वेश्चन को मल्टीप्लीकेशन के अंडर चेक किया, सिमिलर क्वेश्चन को अंडर मल्टीप्लीकेशन चेक किया. अगेन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमने लिख लिया नंबर्स को, और यहाँ पे पहले एडिशन का ऑपरेशन था, अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है. अब मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई -1 -1 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1. नाउ वी हैव टू आंसर्स 1 एंड -1. 1 and -1 बिलोंग्स टू दिस सेट. ओके, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट दिस रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट अगेन बिलोंग्स टू द सेट 1 and -1. उसी सेट के अंदर चला गया. देन वी कैन से दैट इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन बट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. होप सो कि आपको ये क्लियर हो. सिमिलरली हम प्रीवियस क्वेश्चन को भी अगेन से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है. उसी सेट को जिसको हमने अंडर एडिशन चेक किया था अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. अब उसी तरह हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली नंबर्स लिखे, यहाँ पे लिख दिया ऑपरेशन को जो हमने परफॉर्म करना है, और फिर हमने कर दिया इनको मल्टीप्लाई. बाय मल्टीप्लाइंग इट विल हैव आंसर 0 0 and 1, दैट इज 0 and 1. 0 तो बिलोंग करता है इस सेट में से, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. क्या है, 0 तो बिलोंग कर रहा है हमारे पास इस सेट 0 and -1 में से, बट जो 1 है +1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा 0 and -1 से. सो बिकॉज ऑफ दिस वन वी कैन से दैट दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. जस्ट ये हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं. नेक्स्ट अगेन वो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज अगेन 0, सो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. होप सो कि आपको इन चीजों की समझ आई होगी. डू प्रैक्टिस, जितनी भी हम प्रैक्टिस करेंगे ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे. तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके मजीद लॉस को देखेंगे, मजीद प्रॉपर्टीज को देखेंगे और साथ साथ उनको अप्लाई करके जस्टिफाई भी करते जाएंगे.